हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल क्या होता है कि जब किसी देश का दूसरे देश के ऊपर शासन होता है, उस टाइम पीरियड को कहा जाता है। तो हमारा टाइम पीरियड कब था? 1947 से पहले, जब ब्रिटिश जो है इंडिया के ऊपर शासन कर रहे थे। तो उस टाइम पे हमारी एजुकेशन की क्या हालत थी, मींस क्या पॉलिसीज़, क्या प्रोविजंस वो लोग प्रोवाइड करते थे। तो उसके रिगार्डिंग ये टॉपिक है। ये टॉपिक जो है बीएड पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार लॉन्ग ऐसे टाइप में पूछा जाता है। इसके अलावा जितने भी बड़ी एग्जामिनेशन है, जैसे आईएएस है, यूपीएससी है, उनके लिए भी ये सिविल सर्विसेज में भी ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हाँ, सीटेट में कभी आज तक तो क्वेश्चन इसमें से पूछा नहीं गया है, लेकिन अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये हिस्ट्री बताता है हमारी इंडियन एजुकेशन की। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि जो इनिशियली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इंटरेस्टेड ही नहीं थी इतनी कि इंडियंस जो हैं वो स्टडी करें, उनको अच्छी एजुकेशन दी जाए। लेकिन बाद में उनका इंटरेस्ट जागा। क्यों? वो भी अपने मोटिव के लिए, उनका प्राइम मोटिव था वॉज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट मेकिंग, ताकि जो है क्या किया जाए, प्रॉफिट कमाया जाए, प्रॉफिट ले सकें उनसे, इंडियन से। फिर क्या था कि उनका जो प्राइम मोटिव था वो ये था कि इंडियंस जो हैं वो ब्लड और कलर से इंडियंस हों, लेकिन टेस्ट से कैसे हो जाए, इंग्लिश हो जाए। मीन्स वो इंग्लिश कल्चर फॉलो करें, इंग्लिश लैंग्वेज बोलें, ठीक है, इंग्लिश की तरह ही उनका रहन सहन हो जाए, ठीक है, ब्रिटिश लोगों की तरह। तो उनका ये प्लान था। तो उन्होंने क्या सोचा कि जो स्मॉल सेक्शन है, कुछ लोगों को हम एजुकेट करते हैं इनिशियली, ओके, ये उनका पर्पस था कि अपर और मिडिल क्लास जो लोग हैं, क्लास है, उनको क्या किया जाए, एजुकेट किया जाए, उनको इंग्लिश लैंग्वेज जो है सिखाई जाए, ताकि वो हमारे लिए एज ए इंटरप्रेटर काम आए। ठीक है, ठीक है, वो मतलब कन्वर्सेशन कर सकें गवर्नमेंट और जो पॉपुलेशन है जिनको हिंदी नहीं आती, तो उनकी भाषा को एक दूसरे को वो समझा सके बीच में। तो इस थ्योरी को क्या कहा गया? डाउन वर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा गया। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि कोई भी प्रॉफिट इंडिया का नहीं था, सारा का सारा प्रॉफिट किसके बारे में सोचा जा रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में सोचा जा रहा था। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड कंट्रोवर्सी अरोज बिटवीन द एंग्लिसिस्ट और दी ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, उस टाइम पे जब ये क्या कहते हैं, स्कीम्स उनकी चल रही थी, तो उसी टाइम के एंग्लिस्ट जो थे, एंग्लिस्ट क्या होते हैं, जो कि प्रमोट करना चाहते थे वेस्टर्न एजुकेशन को, और ओरिएंटलिस्ट क्या है, जो इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करना चाहते थे। तो दोनों के बीच में क्या हुई थी? कंट्रोवर्सीज चल रही थी। वो अपनी लैंग्वेजेस को हाई बताते थे, अपनी लैंग्वेजेस को। तो इस कंट्रोवर्सी को ही एंग्लो इंडियन कंट्रोवर्सी या ओरिएंटल एंसीडेंटल कंट्रोवर्सी कहा जाता है। ठीक है, तो जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो जो उस टाइम पे जो हमारे गवर्नमेंट थी, उसके जो चीफ थे वो कौन थे? विलियम बेंटिक थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैकले जो मिनट है, इनको इनवाइट किया इंडिया के अंदर। ठीक है, इन 1835 की ये बात है। तो उन्होंने क्या किया, उनको अपॉइंट किया कि जो सारी प्रॉब्लम है एजुकेशन की, जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, इसको सॉल्व किया जाए। इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं, उसको सॉल्व करने के लिए बुलाया। जब हम ये करेंगे पॉलिसी, तब उसके अंदर डिस्कस करेंगे इसे। उसके बाद जब लेके इनसे बात नहीं बनी, तो नेक्स्ट जो थे वो आए थे एडम। ओके, एडम को भी इन्होंने ही अपॉइंट किया था, विलियम बेंटिक ने ही दोनों को करा। ठीक है, पर ये आए थे हमारे पास 1839 के अंदर। ओके, उसके बाद जब वो पॉलिसी भी फेल हो गई एक तरह से, तो नेक्स्ट जो हमारी हमारी पॉलिसी आई वो थी वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच जो आया वो 1845 में आया। जो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने लिखा है, ताकि हम इसको जब इंट्रोडक्शन दें तो उसको हम एक्सप्लेन कर सकें क्या हम इसके अंदर कौन कौन सी जो है पॉलिसीज़ को स्टडी करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बात, हमारे पास 1937 के अंदर जो वो डिस्पैच वाली जो हमारी पॉलिसी रही थी तब के टाइम पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रही थी, क्योंकि उसने इंडियन एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छी डेवलपमेंट करी थी। उसके बाद 1937 के अंदर फिर क्या, महात्मा गांधी ने अपने कुछ मतलब कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू स्कीम्स रखी एजुकेशन की, जिसे वर्धा स्कीम कहा जाता है, क्योंकि एक जगह है वर्धा नाम की, वहाँ पे इस स्कीम को, एक कॉन्फ्रेंस को रखा गया था, तो इसलिए इसका जो नाम है वो वर्धा स्कीम ही पड़ गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास की सर्जेंट कमीशन 1944, ये भी बहुत एक लैंडमार्क रही है हमारी हिस्ट्री के अंदर, इंडियन एजुकेशन के अंदर, ये वाली रिपोर्ट भी। तो इसको अब हम ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो हैं, इसको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। जो एक कॉलोनियल रूल की बात हो रही है, तो ये 5 जो हैं, ये हम चीज़ें इसके अंदर पाँचों की पाँचों रिपोर्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर है लॉर्ड मकाले मिनट्स जो है 1835 में आए, इसको इग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी भी कहा जाता है। फिर विलियम एडम 38 के अंदर आए, वुड डिस्पैच 84 के अंदर, ठीक है, वर्धा स्कीम और सर्जेंट प्लान जो है वो 1994 के अंदर आया। तो इसको हम जो पॉलिसीज़ हैं, जो ये रिपोर्ट्स हैं, इसको ये करके समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ लॉर्ड मकाले मिनट के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हो जाते हैं। तो जो बाकी है, इनको अलग अलग वीडियोज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, तो देखते हैं। तो अब है हमारे पास कि ये मकाले जो मिनट रिपोर्ट थी वो क्या थी। ठीक है, और ये एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सीज़ को इन्होंने कैसे सोल्व किया। तो सबसे पहले जो लॉर्ड मकाले थे, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे कि ये क्या थे। लो मेंबर थे काउंसिल ऑफ ए गवर्नर जनरल के। ठीक है, जून 34 के अंदर, जिनको अपॉइंट किसने करा था? अभी हमने किया है, विलियम बेंटिक ने इनको अपॉइंट किया था।
और ये कौन थे? इंग्लिश लिटरेचर के स्कॉलर थे, ठीक है। इनको बहुत अच्छे इन्होंने लिटरेचर्स जो है इंग्लिश के अंदर स्टडी किए थे और फ्लुएंट ऑरेटर थे, बहुत अच्छे से स्पीचेस दे लेते थे, ठीक है। और इन्होंने बुलाया था विलियम बेंटिंग ने 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वो देखते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। मैकाले को 3 इश्यूज सॉल्व करने के लिए कहे थे। तो उस टाइम पे सबसे पहला जो इशू था उनके सामने वो ये था कि उस टाइम पे एक चार्टर पास हुआ था 1813 के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए जो है वो इंडियन एजुकेशन पर लगाए जाएंगे, इंडियन की एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए। तो उनके सामने एक समस्या थी कि इसको लगाया कैसे जाए। तो उन्होंने ये फर्स्ट इशू जो है मैकाले को दिया कि इसको सोल्व करो। तो मैकाले ने इसको क्लियरफाई किया कि जो भी कंपनी जो है, जो जिसको भी हैंड ओवर किए जाएंगे, ये उसकी मर्ज़ी है कि वो उसको कहाँ स्पेंड करे, लेकिन उसको प्रॉपर वे से स्पेंड करे और वेस्टर्न एजुकेशन पे स्पेंड करे। ये 2 बातें उसने कही। फिर नेक्स्ट जो इशू था जो उसको सोल्व करना था, जो विलियम बेंटिंग ने मैकाले को दिया, वो इशू था कि जो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी उस टाइम पे, उसको सोल्व करो। तो उसमें क्या था, मैकाले जो था फेवर में था कि वेस्टर्न लैंग्वेजेस को ही प्रेफर किया जाए, इंडियन लैंग्वेजेस के तो वैसे ही मतलब अपोजिशन में था। तो इसलिए उसने सिम वैसे ही किया, जो एंग्लोज थे उनका साथ दिया और ओरिएंटल लैंग्वेजेस को उसने डिनाई कर दिया और उनका मजाक भी उड़ाया कि जो हमारी सब्जेक्ट्स हैं, हमारी जो भाषाएं हैं वो किसी काम की नहीं है, वो लेके आगे लेके डेवलपमेंट जो है वो नहीं कर सकती, ठीक है। फिर जो थर्ड इशू था वो था डिफाइन द चार्टर। जो 1830 के अंदर अब जो चार्टर आया था उसके अंदर 2 टर्म्स रखी गई थी, एक तो थी लिटरेचर और एक थी लर्न नेटिव्स। ये 2 टर्म्स थी, इसका क्या मतलब है ये उसको डिफाइन करना था, किसको? मैकाले को, ठीक है। तो अब इसका मतलब उसने एक्सप्लेन किया। ही सेड कि लिटरेचर का मतलब ये नहीं है कि संस्कृत, पारसियन और अरबियन लिटरेचर, उसका मतलब है इंग्लिश लिटरेचर, ओके। सिर्फ ये लिटरेचर नहीं है लेकिन इंग्लिश लिटरेचर भी है, ओके। फिर जो नेक्स्ट इसने बताया कि इंडियन स्कॉलर्स जो नेटिव्स है, मतलब नेटिव्स जो हैं, लर्न नेटिव, उसका मतलब ये नहीं है कि जो संस्कृत, पारसियन और लैंग्वेजेस को कर रहे हैं या फिर लोकल लैंग्वेजेस में स्टडी कर रहे हैं वही वहाँ के हैं, लेकिन जो इंडियन स्कॉलर जो इंग्लिश लैंग्वेजेस लर्न कर रहे हैं वो भी किस में आ जाएंगे? नेटिव्स के अंदर। इधर सबसे पहले रिलीजियस कॉन्सेप्ट। तो इसमें मैकाले ने कहा कि वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहता इंडियन का जो भी रिलीजन है। मतलब यहाँ पे उस टाइम पे बहुत सारी संस्थाएं थी जिन्होंने इंटरफेयर किया कि जो इंडियन को भी क्रिश्चियन बनाया जाए, लेकिन मैकाले कह रहा था कि उसका कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। वो बस ये चाहता है कि जो संस्कृत, अरबिक लैंग्वेज है उनको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं बनाया जाए, इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चूज़ किया जाए, मतलब उसमें जो है पढ़ाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो है गिव द इम्पॉर्टेंस टू इंडियन लिटरेचर एंड लैंग्वेज। उसने क्या किया, मैकाले ने इंडियन लिटरेचर और लैंग्वेज को इम्पॉर्टेंस तो दिखाई ऊपर ऊपर से, लेकिन उसका जो मेन पर्पस था वो यही था कि वेस्टर्न सिस्टम जो है वो इनको गुलाम बना के रखे, जो इंडियंस हैं वो हमारे जो है क्या कहते हैं गुलाम रहे। तो उसका सिर्फ यही पर्पस था, थोड़ी जो इंपॉर्टेंस उसने दी उसके पीछे। उसने कहा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वैसे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अंदर क्या कहा उसने स्पेशली कि जो बुक्सीज़ हैं, जितनी भी वर्ल्ड वाइड बुक्सीज़ हैं, उन सभी को उसकी खुद की मत थी, लेकिन ऐसा नहीं है अकॉर्डिंग टू मैकाले कि जो जितनी भी बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट ही नहीं किया जा सकता हिंदी के अंदर, ठीक है। इस लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश के लिए किया जा सकता है लेकिन हिंदी के लिए नहीं किया जा सकता। और इसने कहा कि जो भी लेके सब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, इनकम्प्लीट है, उनकी जो लैंग्वेजेस हैं इंडियंस की वो इनकम्प्लीट है, साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। फिर उसने इंपॉर्टेंस को बताया कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है। वो कहते हैं कि ये रिच लिटरेचर है, ठीक है, इसके अंदर जो थॉट्स हैं वो रिच क्वालिटी के हैं और जो है ये वर्ल्ड वाइड बोली जाती है, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास है कॉड ऑफ लॉ, मतलब जो लॉ बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, लॉ की स्टडी करते हैं, तो उनकी जो लैंग्वेज है वो भी उसने एम्फेसाइज किया कि इंग्लिश होनी चाहिए और जितनी भी इंडियन बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट कर दो इंग्लिश के अंदर, सब इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो खुद भी जो है लॉ इंग्लिश के अंदर करके आया था। और फिर नेक्स्ट है कि एम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ए ग्रांट। इसको भी हम कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि जो भी ग्रांट मतलब होता है जो भी पैसा गवर्नमेंट से मिलता है स्टडी के ऊपर स्पेंड करने का, वो कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कहाँ हो, वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर हो, कि उसको जो है बढ़ावा दिया जाए। ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी, तो जो मकाले थे वो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि इनके आइडियोलॉजी के जो थे अगेंस्ट थे। उनके अकॉर्डिंग अगर जो ये ग्रांट्स हैं जो भी लेके क्या कहते हैं पैसा आने वाला है, अगर हम इनको दे देते हैं जो कि इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वेस्ट ही करेंगे, वो उनकी मतलब कोई प्रोग्रेस लेके होने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा मैकाले मिनट्स। जो नेक्स्ट है हमारा वो रहेगा एडम्स रिपोर्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, थैंक यू।